नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें सामने आ रही हैं इस वक्त आपके सामने, ये तस्वीरें। साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। सबसे पहले मां दंतेश्वरी के दर्शन किए हैं और इस बार जो ये अक्टूबर का महीना है काफी खास रहने वाला है, क्योंकि गृह मंत्री तो आ ही रहे हैं, जो हमने देखा है कि हम कई बार दौरे कर चुके हैं, क्योंकि एक बड़े मिशन पर जो है इस वक्त वो हैं छत्तीसगढ़ के लिए, नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं और उससे पहले देखिए स्वागत के लिए तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा, दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया है और अब इस कार्यक्रम में यहां पर उनका स्वागत किया गया है गर्मजोशी के साथ। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त लालबाग मैदान जगदलपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा, क्योंकि अब जो डेडलाइन तय की गई है वो काफ़ी नज़दीक है नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए। और जगदलपुर जैसे इलाकों में जाना, बस्तर जैसे इलाकों में जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि गृह मंत्री खुद अब उन एरिया में जा रहे हैं जहां पर पहले कभी नक्सली अपना दावा करते थे, लेकिन अब जो है स्थितियां पूरी तरीके से बदली नजर आ रही हैं। ये बस्तर दशहरा जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उसका लोक महोत्सव जिसमें आज मौजूदगी है यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, और ये तस्वीरें साथ में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी भी है। और बस्तर दशहरा लोक महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण उनका ये कार्यक्रम, और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री मुख्य रूप से हम सब के बीच और मां दंतेश्वरी की पावन धरा में हम सब के बीच उपस्थित है। मैं दो नारों के साथ आप सभी के माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी के स्वागत के लिए आह्वान करता हूं। मुट्ठी भींचकर दोनों हाथ उठाकर आदरणीय गृह मंत्री जी का अभिवादन करें। बोलिए भारत माता की। जोरदार स्वर से गुंजायमान हो जाना चाहिए। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में हमारे छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए आज ये बहुत ही सुखद अवसर है कि विजयादशमी के पावन पर्व पर, और जबकि आज मुरिया दरबार है, इतिहास से लेकर आज तक जब तक हमारा ये 75 दिनों का विजयादशमी पर्व हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी केंद्रीय बड़े नेता हमारे गृह मंत्री जी का आगमन हुआ है। करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज के इस अवसर पर मैं मां दंतेश्वरी की पावन धरा जगदलपुर में आदरणीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही मंच पर विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी भी मंच पर विराजमान है। करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे सभी सम्मानीय मंत्रीगण मंच पर विराजमान, यहां के सांसद सहित सभी सम्मानीय बस्तर संभाग के दोनों सांसद, सभी विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मंचस्थ सभी अतिथिगणों का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी देवतुल्य जनता जनार्दन का भी मैं अभिनंदन करता हूं। विजयादशमी का यह पावन पर्व और भी महत्वपूर्ण हो गया। आज मुरिया दरबार में स्वयं आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हुआ। विगत कई कार्यक्रम, कई योजनाओं के माध्यम से आदरणीय अमित शाह जी का प्रेम बस्तर को लगातार निरंतर प्राप्त हो रहा है। चाहे लाल आतंक को बस्तर से समूचा नष्ट करने की दृष्टि से हो, चाहे बस्तर ओलंपिक की शुरुआत करने का हो, चाहे बस्तर के पंडुब का दंतेवाड़ा से लेकर पूरे संभाग में, और आज हमारे स्वदेशी मेला का आपने निरीक्षण भी किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत है, हमारा स्वावलंबन, हमारे स्वदेशी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दृष्टि से
आज उन्होंने इसका निरीक्षण भी किया है। आज ज्यादा कुछ न कहते हुए दशहरा के पावन पर्व पर और पूरे बस्तर वासी और आज अभिभूत हैं आपको अपने बीच पाकर। मैं पूरे बस्तर और विशेषकर जगदलपुर विधानसभा के सभी जनों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, आदरणीय गृह मंत्री जी के, और इस तरीके से जब हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, और अब तो तीसरा और चौथा इंजन भी हुआ, छत्तीसगढ़ और बस्तर आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद में और निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आपका पुनः मंचस्थ सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए आप सभी को और प्रेस और मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। और अब आगे बढ़ते हुए हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करेंगे कि बस्तर दशहरा पर डाक विभाग की ओर से पिक्टोरियल पोस्ट कार्ड तैयार किया गया है, उसका विमोचन किया जाएगा। बस्तर दशहरा पूरे विश्व में एक अनोखा दशहरा है, 75 दिनों तक जो चलता है और जिसमें विभिन्न आदिम जनजाति आपसी सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पट यात्रा, मोरिया दरबार और विशाल रथ यात्रा इसके प्रमुख अनुष्ठान और परंपराएं हैं और जिसे तैयार किया गया है। इसके लिए विशेष पिक्टोरियल पोस्ट कार्ड डाक विभाग के द्वारा और उसका विमोचन माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। और आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय की उपस्थिति में एक और विशेष योजना जो कि सन 2024 से शुरू हुई थी, जिसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की योजना थी, ये महतारी वंदन योजना। आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा 606.94 करोड़ की राशि सीधे इन स्वावलंबी महिलाओं के खाते में एक बटन दबाते ही चली जाएगी, जिसे पोर्टल के माध्यम से बहुत आसानी से देखा जा सकता है। महतारी वंदन योजना, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। और इसके पश्चात बड़े ही सम्मान के साथ संबोधन के लिए हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं आज के कार्यक्रम में अध्यक्ष की आसंदी पर विराजमान मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, दंतेश्वरी माई की, मावली माता की। आज परम सौभाग्य की बात है कि मां दंतेश्वरी की पावन भूमि जगदलपुर में आज स्वदेशी मेला में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और आज हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और यहाँ के लोकप्रिय विधायक किरण देव जी, हमारे मंत्रीगण, हमारे यहाँ के सांसद महेश कश्यप जी, विधायकगण, संगठन के हमारे सभी प्रबुद्धजन, अधिकारीगण और इस स्वदेशी मेला में उपस्थित भारी संख्या में सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, आप सभी को सबसे पहले बस्तर दशहरा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 75 दिनों तक चलने वाला ये बस्तर दशहरा ऐतिहासिक है और आज परम सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए, बस्तर क्षेत्र के लिए कि आज मोरिया दरबार में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी पधारे। मांझी, चालकी, मेंबर, मेमरीन सबसे वार्तालाप भी किए, माता दंतेश्वरी की पूजा अर्चना भी किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की
कामना भी किए हैं। हम सब लोगों को माननीय गृह मंत्री जी को सुनना है और आप सबको मालूम है कि आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ और विशेषकर बस्तर के क्षेत्र में विकास के में बड़ा रोड़ा बना हुआ है, इसको अगले 6 महीने में 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है। और आप सब लोग अवगत भी होंगे कि जिस मुस्तैदी के साथ माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, माता दंतेश्वरी के आशीर्वाद से हमारे जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, बड़े बड़े माओवाद न्यूट्रलाइज हुए हैं और निश्चित रूप से उनका संकल्प पूरा होगा और उसके बाद बस्तर क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहेगी। हम लोग नियत नीलानार योजना यहाँ शुरू किए हैं, लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और वहां पर हम लोग सड़क, बिजली, पानी, राशन सब पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ में महतारियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो महतारी बंधन योजना लागू किए हैं, आज माननीय हमारे गृह मंत्री जी के कर कमलों से 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाते में 606 करोड़ रुपया से ज्यादा उनके खातों में जा रहा है। इसके लिए गृह मंत्री जी के बहुत आभारी हैं। और एक और कल्याणकारी योजना की शुरुआत आज माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से यहाँ पर हुआ है, मुख्यमंत्री बस सेवा योजना। आप सब लोगों को मालूम है कि विशेषकर बस्तर और सरगुजा का जो क्षेत्र है, जनजाति बहुल क्षेत्र है, जहां पर गरीबी के कारण लोग वहां पर पिकअप वगैरह से यात्रा करते हैं और दुर्घटना होती है तो इकट्ठे बहुत लोगों की मौत हो जाती है और जो बस के ओनर है वह फायदा नहीं होने के कारण बस संचालित नहीं करते हैं। इसलिए इस योजना का आज शुरुआत किए हैं। अभी 250 गांव इसमें कवर हुए हैं, 34 रूट का चयन हुआ है, आगे चल के और इसका विस्तार होगा। और आज 34 बस की शुरुआत माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। इससे बस ओनर उस रूट में गाड़ी चलाएंगे और उसमें जो क्षति होगी, उनको जो कमी होगी, लाभ नहीं होगा, उसकी भरपाई सरकार करने वाली है। तो इस तरह से लगातार हम लोग 19-20 महीने में मोदी की गारंटी को भी पूरा करने का प्रयास किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद के कारण और ये छत्तीसगढ़ पूरा आज विकास की ओर अग्रसर हो चुका है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए हम सब लोग माननीय गृह मंत्री जी को सुनेंगे। आप सभी लोग यहाँ भारी संख्या में बारिश के बाद भी स्वदेशी मेला में आए हैं। आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब पूरे सम्मान के साथ और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हम आमंत्रित कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री अमित शाह जी, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार, आपके उद्बोधन के लिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गए छत्तीसगढ़ वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। नक्सलिज्म से मुक्त होना है या नहीं होना है? जोर से बोलिए, होना है या नहीं होना है? तो दोनों हाथ उठाकर नक्सलवाद पर विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर मेरे साथ प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान
विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय केदार कश्यप जी, छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री महोदय, हमारे वरिष्ठ नेता राम विचार नेताम जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन राजेश अग्रवाल जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री महेश कश्यप जी, सांसद बस्तर जिनके निमंत्रण पर बस्तर दशहरे के इस कार्यक्रम में मैं आज यहां आया हूं, हमारे श्री सतीश कुमार जी, स्वदेशी जागरण मंच के अधिकारी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री, और आज बस्तर दशहरा के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा मनपूर्वक प्रणाम। भाइयों बहनों, सबसे पहले सुबह से बारिश के कारण कार्यक्रम देरी से ही शुरू हो रहा है। बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में बस्तर के मेरे आदिवासी पिछड़ा समाज के, सर्व समाज के भाई बहन यहां उपस्थित है। मैं आप सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, विश्व में सबसे लंबे चलने वाले 75 दिन के बस्तर दशहरे के मेले में आज मैं यहां आया हूं। ये बस्तर का मेला न केवल आदिवासी समाज के लिए, न केवल बस्तर के लिए, न केवल छत्तीसगढ़ और भारत के लिए, पूरे विश्व में सांस्कृतिक रूप से अपने आप में ये सबसे महत्वपूर्ण मेला है। इसकी मैं बस्तर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज सुबह दंतेश्वरी माई का दर्शन कर कर आया हूं, पूजन भी किया, मां के चरणों में प्रार्थना की है कि 31/3/26 को पूरे बस्तर क्षेत्र को ये लाल आतंक से मुक्त करने की हमारे सुरक्षा बलों को शक्ति दे मां, हमारे सुरक्षा बलों को। दिल्ली में कुछ लोग सालों तक भ्रांति फैलाए कि नक्सलवाद का जन्म विकास की लड़ाई है, मगर मैं बताने आया हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, पूरा बस्तर विकास से महरूम रहा, विकास आप तक नहीं पहुंचा। इसका मूल कारण ये नक्सलवाद है। आज देश के हर गांव में बिजली, पीने का पानी, रोड, हर घर में शौचालय, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा, 5 किलो मुफ्त चावल, और आपके चावल को 3100 रुपये से खरीदने की व्यवस्था पहुंची है, मगर बस्तर इसमें पिछड़ गया। मैं आज मोदी जी की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं रोक पाएंगे। काफी कुछ काम हुआ है।
काफी कुछ काम बाकी है, मगर मुझे पूरा भरोसा है 2026 मार्च के पहले इस समस्या से हमारा बस्तर मुक्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को अपील करने के भी आया हूं। नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं, वो आप ही के गांव के हैं। उनको समझाइए, शस्त्र डाल दे और मुख्य धारा में आए। छत्तीसगढ़ शासन ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने भारत में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है। एक ही माह में 500 से ज्यादा लोग सरेंडर किए हैं। सभी लोग सरेंडर करें। आपका गांव नक्सल मुक्त होते ही गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ शासन आपको देगा। 1 करोड़ रुपया देगा। ये नक्सलवाद से किसी का भला नहीं। नक्सलवाद कुछ ही कम हुआ है। यहां बस्तर दशहरा इतनी आन बान शान के साथ मना रहे हैं। बस्तर के अंदर ओलंपिक चालू हुआ और इस बार तो देश भर के आदिवासी हमारे बस्तर में ओलंपिक खेलने के लिए आने वाले हैं। बस्तर में आने वाले हैं। बस्तर पंडोर, हमारा खान पान, वस्त्र भूषा, हमारी कला, हमारे वाद्य यंत्र, ये सारी चीजें न केवल बस्तर पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनी है। और मित्रों, मोदी जी का यही ध्येय है कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारे वाद्य यंत्र अनेक सदियों तक पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध रहे। और ये करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार और भाजपा की भारत सरकार का है। मित्रों, आज मैं मुरिया दरबार में भी उपस्थित हुआ। मुझे इतना आनंद आया कि पूरे बस्तर संभाग के सारे मुखिया यहां पर उपस्थित थे। उन्होंने अपनी समस्याएं सुनाई और मैं तो आश्चर्यचकित हूं। दिल्ली में जाकर सबको बताऊंगा कि एक बार मुरिया दरबार देखिए, 1874 से लेकर आज तक इस प्रकार की सक्रिय भागीदारी, न्यायिक व्यवस्था, आदिवासी संस्कृति को बचाने का चिंतन, जन संवाद की ऐतिहासिक परंपरा सात अर्थ में वैश्विक धरोहर है। वैश्विक धरोहर है। और भाइयों बहनों, ये जो मुरिया दरबार, इसके लोकतांत्रिक मूल्य है, ये पूरे देश के लिए जानकारी का विषय है। भाइयों बहनों, आज यहां पर स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी मेला भी लगाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई समय से स्वदेशी पर बल दिया। स्वदेशी जागरण मंच अनेक सालों से स्वदेशी का जन आंदोलन चलाता है और अब मोदी जी ने सभी को कहा है, हर घर ने संकल्प लेना है कि मेरे घर में देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग होगा। देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग। हर व्यापारी को ये संकल्प लेना है
कि मेरी दुकान में, मेरे शॉपिंग मॉल के अंदर विदेश से बनी हुई कोई चीज उपलब्ध नहीं होगी। और आज भाइयों बहनों मैं बताने आया हूं, अगर 140 करोड़ की आबादी स्वदेशी के संकल्प को आत्मसात करे तो हमारे भारत को दुनिया की सर्वोच्च आर्थिक व्यवस्था बनते कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने अभी अभी इस सभी छत्तीसगढ़ मातारियों को और देश भर के माताओं बहनों को जीएसटी में 395 चीजों पर टैक्स घटाकर एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। खाने पीने की अमूमन सभी चीजें टैक्स रहित कर दी है और रोजिंदा उपयोग की चीजों में 5% ही टैक्स रखा है। और ये हमारे देश में इतनी बड़ी टैक्स की कटौती कभी नहीं हुई जो नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसके साथ अगर स्वदेशी के संस्कार हम स्वीकार करते हैं तो हमारे देश के अर्थतंत्र को बड़ी गति मिलने वाली है। इस मेले में 300 से अधिक स्वदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही है। स्वदेशी वॉकथॉन एक स्वदेशी भावना को नई पहचान देने का माध्यम बना है और आज देश भर में जो स्वदेशी मेले लग रहे हैं उसके माध्यम से स्वदेशी का अभियान भी आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, श्रावण अमावस्या से अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक बस्तर का ये 75 दिन का दशहरा हम सब के लिए गौरव का, पहचान का और अभिमान का भी मुद्दा है। 14वीं शताब्दी से रथ यात्रा की जो शुरुआत हुई उसने ये पूरे क्षेत्र के अंदर नई सांस्कृतिक शुरुआत की है। आज सुबह विष्णुदेव साई जी ने मुझे रथ कैसे बनता है इसका शास्त्र समझाया। मैं पहली बार इसकी जानकारी मुझे मिली। मैं तो ऐसा मानता था कि भगवान जगन्नाथ के रथ की बनाने की प्रक्रिया सबसे कठिन है, मगर आज मुझे मालूम पड़ा भगवान जगन्नाथ के रथ से भी ज्यादा लंबा समय माता दंतेश्वरी के रथ के लिए लगता है। और भाइयों बहनों, 66 आदिवासी और कई सारे गैर आदिवासी समूह इसमें भाग लेते हैं। पाठ यात्रा, कलश स्थापना, जोगी बिठाई, बेल पूजा व न्योता, मावली माता का आगमन, माली माता का परगाव, नवरात्र पूजा व रथ की परिक्रमा, निशा यात्रा, कुंवारी पूजा, जोगी उठाई, भीतर रहनी, बाहर रहनी, कुटुंब यात्रा और मावली विदाई तक ढेर सारी परंपराओं को संभाल कर रखा गया है। और आज मैं मुरिया दरबार में जब गया तो ये जो लोग कहते हैं कि हमारे यहां लोकतांत्रिक भावनाएं मजबूत है, विश्व के वो लोगों को ये मुरिया दरबार और हमारा बस्तर दशहरा देखना चाहिए। रथ की सजावट भतरा जनजाति के द्वारा होती है। रथ की खिंचाई घुरवा और मुरिया जाति करती है। फूल की व्यवस्था सुंडी और भतरा जनजाति करती है। डिब डिबी मुंडा बाजा मुंडा जाति बजाती है। पशुओं की व्यवस्था मुरिया जनजाति करती है। काचिन गादी मिरगान जाति द्वारा लाया
किया जाता है। जोगी मिठाई, हलवा जनजाति और निशा यात्रा भोग राउत जाति के द्वारा। हर विधान के साथ आदिवासियों का, हर जाति को जोड़ने का ये प्रयास जिसने भी किया है उसने पूरे बस्तर को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के सम्मान में ढेर सारी योजनाएं शुरू की और सबसे बड़ी बात है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर पहली बार आदिवासी की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को बिठाने का काम किया है। जब महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, न केवल आदिवासी समाज, हम सबका हृदय गर्व से भर जाता है। लोकतंत्र में सर्वोच्च जगह पे ओडिशा की एक गरीब घर की बेटी महामहिम बनकर बैठती है, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाने का काम किया। इनकी जयंती को आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाने का काम किया और हर आदिवासी के घर में गैस, पीने का पानी, शौचालय, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक का बीमा और घर भी देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और बस्तर संभाग के 7 जिलों में जो नक्सली सरेंडर करते हैं, उनके परिजनों के लिए, नक्सली हिंसा में जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों के लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवास जो तय थे उससे ज्यादा देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। नारायणपुर के पंडीराम मंडावी और हेमंत मांझी, कांकेर के अजय कुमार मंडावी, उनको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने का काम किया। और भाइयों बहनों, आज दशहरे के महोत्सव के दिन ही महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त 70 लाख छत्तीसगढ़ी महतारियों को 607 करोड़ रुपया अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने बांटने का काम किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का शुभारंभ किया। अब आदिवासी ग्रामीणों को अकस्मात से अकाल मृत्यु का वरण नहीं करना पड़ेगा और ये योजना बस्तर और सरगुजा संभागों में की है। 250 गांवों को इसके लिए समाहित करने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए लगभग 4,40,000 करोड़ रुपया ये 10 साल में देने का काम किया है। 4,40,000 और छत्तीसगढ़ का विकास दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ रहा है। उद्योग आ रहा है, शिक्षा के संस्थान आ रहे हैं, स्वास्थ्य के संस्थान आ रहे हैं और हमारे लघु उद्योगों को भी बढ़ावा देने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, आज दशहरा महोत्सव के इस शुभ अवसर पर स्वदेशी मेला लगाया है, तब मैं सभी आदिवासी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके युवाओं को, आपके गांव के युवाओं को हथियार डालने के लिए समझाइए, वो हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए और बस्तर के विकास के अंदर सहभागी बने। और कुछ लोग वार्ता की बात करते हैं, मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर देता हूं,
हमारी दोनों सरकारें, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार, बस्तर और समस्त नक्सल क्षेत्र के विकास को समर्पित। किस चीज की वार्ता करनी? ल्यूक्रेटिव, बहुत मोहक सरेंडर पॉलिसी हमने बनाई है। आइए हथियार डाल दीजिए, हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें, हमारे सशस्त्र सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। तो अंत में फिर से एक बार बस्तर के दशहरे में मुझे सहभागी होने के लिए, मुड़िया दरबार में बुलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं ना आया होता तो मुड़िया दरबार के लोकतांत्रिक मूल्यों को मैं समझ नहीं पाया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। अरे जोर से बोलो भाई, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। गृहमंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। और नक्सलवाद का रास्ता छोड़ें युवा और मेन स्ट्रीम में लौटें। हमारी सरकार, दोनों सरकार जो है राज्य और केंद्र की, वो हर एक कोशिश ये कर रही हैं कि जिससे लोगों को मुख्य धारा में लौटने का मौका मिले। और स्वदेशी मेला भी यहाँ पर लगा है। स्वदेशी पर लगातार फोकस जो है सरकार इस वक्त करते हुए नजर आ रही है। और ये एक स्मृति चिन्ह जो है भेंट किया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा। और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो उनको बस्तर दशहरा की नहीं पता थी, किस तरीके से रथ तैयार होता है। ये सारी चीज़ें आज उन्होंने जानी। मौसम ख़राब होने के बावजूद वो कार्यक्रम में यहाँ पर रहे। और अगर नहीं आते तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको यहाँ पर आज जानने समझने को नहीं मिलती। मौसम की वजह से ये कार्यक्रम जो है थोड़ा देरी से हुआ। लेकिन जगदलपुर में गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे और साफ तौर पर कहा है कि विकास की राह पर आगे बढ़ें, कि नक्सलवाद का रास्ता छोड़ें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है इस वक्त हो जाता है। और लगातार ये अपील जो है आज भी उनकी तरफ से यहाँ पर की गई है। बस्तर दशहरा लोक महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो है वो मौजूदगी रही। और अब कुछ ही कार्य बचे हैं, ये उनकी तरफ से यहाँ पर कहा गया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर कई बार गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो आ चुके हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस न सिर्फ छत्तीसगढ़ से बल्कि देश भर से किस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करना है